हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा एचएस हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया यानी गलघोटू रोग के बारे में। क्योंकि गलघोटू रोग के बारे में मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर गलघोटू रोग के बारे में एक लेटेस्ट वीडियो बना करके दें, जो आजकल बहुत ज़्यादा पशु में देखने को मिल भी रहा है। तो आज मैं आपको एचएस गलघोटू स्प्रिंग फीवर के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये रोग कैसे होता है, कैसे फैलता है पशु में, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, किस तरह से आप इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट होता है एचएस का। क्योंकि मेरे पास भी इस तरह के केस देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा ना क्यों ना इस पर एक वीडियो बना करके आपको मैं दे दूं। देखो, एचएस क्या है कि ये मुख्य रूप से गाय व भैंस में फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। वैसे भेड़ व बकरी और ऊँट के अंदर भी कभी कभी ये पाया जाता है, लेकिन डॉग व घोड़े के अंदर ये रोग बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। इसका कारण कि ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक रोग है, जो पास्चुरोला मल्टोसिडा के टाइप का एक बैक्टीरिया होता है, उससे ये रोग पशु में फैलता है। ये बैक्टीरिया क्या होता है कि पशुओं के जैसे एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट यानी वातावरण के अंदर तो ये लंबे समय तक तो जीवित नहीं रह पाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये पशुओं के श्वास नली के अंदर जाता है तो ये लंबे समय तक उसमें जीवित रह जाता है। और कब ये अटैक करता है पशु में, जैसे वातावरण में यदि नमी आ गई, बाहर यदि बारिश का मौसम आ गया जिससे नमी आ गई, या आपके सर्दी का मौसम आ गया तब नमी आ गई, या आपके पशुओं में कि जैसे इम्यूनिटी पावर कम हो गया, यानी आपका पशु बार बार बीमार रहता है, इम्यूनिटी डाउन हो गई है, तब ये आपके पशुओं पर ये बैक्टीरिया का आक्रमण करता है। आक्रमण करते ही आपके पशुओं को अटैक कर देता है, यानी उसको एचएस यानी गलघोटू रोग हो जाता है। इस तरह से आपके पशु में ये रोग होने का कारण होता है। अब ये रोग फैलता क्यों है? देखो, फैलता है यदि आपका पशु दूषित चारा व पानी पीता है, उसकी वजह से भी ये रोग हो जाता है। या आपका पशु जिस प्रकार से स्वस्थ है, रोगग्रस्त पशु है, वो स्वस्थ एनिमल के भी यदि संपर्क में आता है, या रोगग्रस्त पशु स्वस्थ एनिमल के संपर्क में आता है, तो भी उसमें ये फैल जाता है। देखो, इस के सिम्टम्स क्या हैं? देखो, सिम्टम्स हैं, एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपके पशु में एचएस यानी गलघोटू रोग हो जाता है, यदि उसका प्रॉपर यदि उसके बॉडी के अंदर चला गया, यदि गले में सूजन आ गई, यदि उसका ट्रीटमेंट 12 से 24 घंटे के अंदर यदि उस पशु को ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उस पशु की डेथ भी हो जाती है। यानी जो ये गलघोटू रोग है, ये पशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है। इसमें क्या है कि पशु के गले के नीचे सूजन आ जाती है, और जो दोनों पैर हैं उसके बीच में भी सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने के कारण पशु में दर्द महसूस होता है, दर्द होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, और निमोनिया जैसे सिम्टम्स होते हैं। इस तरह में सांस लेने में घर घर की आवाज़ आती है, और नाक से भी डिस्चार्ज आता रहता है, मुंह से भी पानी आता रहता है, और एनिमल के जितनी भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वो रेडनेस हो जाती हैं, और पशुओं का टेम्परेचर हाई हो जाता है 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। जैसे वो सूजन होती है, उसको दबाते हैं तो उसमें गड्ढा नहीं बन पाता है। इस तरह के होते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है पशु को। तो इस तरह के सिम्टम्स उस पशु में देखने को मिलते हैं। इस तरह के सिम्टम्स यदि आपके पशु में देखने को मिले, तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में एचएस गलघोटू रोग हो गया है। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? देखो, डायग्नोसिस ये कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने सिम्टम्स बताएं, उस सिम्टम्स के आधार पर आप पहचान सकते हैं कि उस पशु को गलघोटू रोग हो गया है। सूजन के आधार पर, या दबती है या नहीं दबती है गड्ढे पर, या जो नासा से जो डिस्चार्ज आ रहा है, उसके आधार पर भी उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। यदि आपके पशु में गलघोटू रोग हो गया है तो खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है, बिल्कुल क्या खाना पीना भी नहीं करता, न पानी पीता है, न खाना खाता है, जुगाली भी नहीं कर पाता है, इतनी सूजन आ जाती है, दर्द भी उस पशु को होता है। अब इसका ट्रीटमेंट, देखो ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगा कौन सा इस तरह का ट्रीटमेंट करना चाहिए, कौन से ऐसे इंजेक्शन लगाने चाहिए। अब देखो, इसके अंदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है, यानी ब्रॉड जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करें। तो सबसे पहले यदि आपके बैग में जो भी एंटीबायोटिक यदि आपके पास आप देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जो भी मैं एंटीबायोटिक बता रहा हूँ ये सभी के सभी पशु चिकित्सक के द्वारा ही लगवानी है। जैसे ही आप जा रहे हैं, यदि आपके बैग में यदि ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, तो उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इससे क्या है कि यदि बड़ा पशु है जिनका बॉडी वेट 400 से 500 kg है, तो उससे आप 40 ml तक भी उस पशु को लगा सकते हैं एचएस के अंदर। यानी 20 ml आपको एक साइड लगा देनी है, और 20
ml आपको दूसरी साइड लगा देनी है, यानी दोनों साइड 20-20 ml आप उस पशु को लगा देनी है। रही बात यदि वह पशु प्रेग्नेंट है तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें, उसकी जगह आप जो सल्फाट्रिम आती है वह एंटीबायोटिक प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर सल्फाडिमिडिन का भी बहुत अच्छा रोल होता है। इस प्रकार जो सल्फाट्रिम LA ये एंटीबायोटिक उस पशु को लगाई जाती है। ये यदि बड़ा पशु जिनका बॉडी वेट मैं बता रहा हूँ 400 से 500 kg है तो 20 से 30 ml के अंदर सल्फाट्रिम LA इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दोनों रूट से उस पशु को दी जाती है। यदि मीडियम साइज़ के जिनका बॉडी वेट कम है तो उसे आप 15 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस लॉन्ग एक्टिव के तौर पर आप सल्फाट्रिम का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब यदि आपके पशु में HS गलघोटू रोग होता है तो उसके अंदर सल्फाडिमिडिन का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो आप प्रयोग करें। यदि ये नहीं मिल रही है तो आप ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन प्रयोग, आप उसको जिस प्रकार से उसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो आप नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल या जिस प्रकार से ये नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन है इसका भी प्रयोग किया जाता है। जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है 300 से 500 kg के अंदर है तो 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर, यदि पशु प्रेग्नेंट है लास्ट ट्राइमेस्टर में है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें नीमोस्लाइड, उसकी जगह आप मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी मिलोनेक्स प्लस का। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो इसकी डोज वही है 15 से 20 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। अब आप समझ गए होंगे कि इनमें दोनों में से कोई सा भी आप यदि आप पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप नीमोस्लाइड एंड पैरासीटामोल साल्ट की जो इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से फेविनिल है स्टर कंपनी का, इस तरह का इंजेक्शन प्रयोग करें, बेटर रिजल्ट मिलेगा आपको। किससे? मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल से। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल का ही प्रयोग करें। और साथ ही साथ उस पशु को इंजेक्शन की ज़रूरत होती है CPM क्लोरफेनेरमाइड मेलेट, तो उसके लिए आप 10 ml जिस प्रकार से ये क्लोराजिन है 10 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा दें। एक डोज 10 ml से ज़्यादा आप न लगाएं। ये 3 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, एक एंटीबायोटिक, एक एनाल्जेसिक और एक CPM। 3 इंजेक्शन से उस पशु का, जैसे गलघोटू रोग यदि आपने एक्यूट स्टेज में उसका इंजेक्शन लगा दिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर आप पशुपालक को ये जो टेबलेट हैं सल्फाडिमिडिन की जो टेबलेट आती हैं जिस प्रकार से इंटास की पापाडीन है, ये सल्फाडिमिडिन आप उस पशु को दिला सकते हैं जो 5-5 ग्राम की एक बोलस आती है। बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 kg से ज़्यादा है तो उन्हें आप 2 टेबलेट एक साथ, 2 टेबलेट सुबह और 2 टेबलेट शाम लगातार उस पशु को 3 दिन सल्फाडिमिडिन की टेबलेट और ज़रूर दिला दें। एक ट्रीटमेंट से ही उस पशु का इलाज हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं हो रहा है तो आप दूसरे दिन रिपीट कर सकते हैं। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि यदि आपने सल्फाट्रिम यदि उपयोग में लिए LA तो आपको दूसरे दिन इसका प्रयोग नहीं करना है। और जो अदर इंजेक्शन हैं दोनों जिस प्रकार से नीमोस्लाइड और CPM, ये दोनों इंजेक्शन आप दूसरे दिन भी उस पशु को लगा सकते हैं। और सल्फाट्रिम की जगह आप सल्फाडिमिडिन जो बोलस आती हैं वो आप उसको दे सकते हैं। सल्फाडिमिडिन बोलस क्या क्या काम करती है उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो आप जाकर के देख सकते हैं। यदि फिर भी सपोज करो यदि आपके पशुओं की सूजन कम नहीं हो रही है, नहीं जा रही है, तो आप इसके लिए अदर जो अच्छी एंटीबायोटिक आप प्रयोग करें। यदि इन एंटीबायोटिक से भी यदि आपके पशुओं को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप इंटासेप्टेजो जो सेप्ट्रिजो एंड टेजोबेक्टम साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है ये 3.5 ग्राम से लेकर के 4.5 ग्राम तक बड़े पशुओं में एक डोज उस पशु को ये भी लगा सकते हैं। यदि आपके पशु को रिलीफ नहीं मिल रहा है तब लगाना है। लास्ट में यदि आपको इंजेक्शन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सूजन नहीं जा रही है, बैक्टीरिया कंट्रोल में नहीं हो रहे, तो आप इस इंजेक्शन का भी आप उस पशुओं में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट उस पशु का कर सकते हैं। जो ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, ज़्यादातर ट्रीटमेंट ऑक्सीसियोरिस से ही हो जाते हैं, आराम से हो जाता है। और इसका बचाव यही है, उसका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण आप अपने पशु का करवा लें। जिस प्रकार से ट्रायोक जो आती है BQ के HS या रक्षा HS के नाम से भी आती है, तो उस पशु को टीकाकरण ज़रूर करवा लें। यदि आपके पशुओं को 3 महीने से ज़्यादा का हो गया है, यानी 3 महीने छोटे बच्चा यदि 3 महीने से बड़ा हो गया है तो उस पशु का आप टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण आप किसी भी पशु, प्रेग्नेंट पशु है उनको भी टीका लगवा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है उन पशुओं को भी आप टीकाकरण करवा सकते हैं यदि आप उससे बचना चाहते हैं। किससे?
गलघोटू रोग से यदि आप अपने पशुओं को बचाना चाहते हैं तो इसका समाधान एक ही है, टीकाकरण आप अपने पशुओं का हर साल करवाएं, बरसात के समय से पहले। यदि आपको गलघोटू रोग पर यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, तो पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें। और जो अपना नया चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल पर भी आप जाकर के वीडियो दे सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनी हुई है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। इस चैनल पर भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहती हैं। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।